यही पक्षी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच समानता। तितली रानी तुम हो सुंदर बड़ी जानी। विशाल पाटिल। मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता और वाणी की पवित्रता। मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन। और आप सब जरा जोरदार तालियां दीजिएगा। ये बात कौन कह पाया? इस संसार में रहने वाले 99% लोग ये मानसिक बीमार हैं। भगवान गौतम बुद्ध। अरे बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऐसा मार्ग जो धारण करने के योग्य, उसे ही धम्म कहते हैं। जोरदार तालियां दीजिएगा। सम्यक टेस्ट सीरीज का यही पक्षी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच। बुद्धिवादी प्रश्न मंच में आपका स्वागत है। ये मंच सज गया है आज नागपुर के ज्ञानेश्वर नगर में। ये न्यू ज्ञानेश्वर नगर कहलाता है और न्यू ज्ञानेश्वर नगर का ये है वो प्रांगण जो एकता बुद्ध विहार महिला बहुउद्देशीय मंडल इसका संचालन करता है। एकता बुद्ध विहार है। हम आपको बताएं कि बहुत सारे शब्द भारत की शब्दावली में 1956 के बाद आए हैं। एकता, समानता, बंधुत्व, ये ऐसे शब्द हैं जो समानतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए ये शब्द, ये विचार, ये धाराएं काम करती हैं और इस विचार को आगे भी बढ़ाती हैं। बुद्धिवादी प्रश्न मंच पर हम आपको लिए चल रहे हैं इस एकता बुद्ध विहार के प्रांगण में। यह प्रश्न मंच एक ऐसा मंच है जिस मंच पर जीवन के वास्तविक संदर्भों की चर्चा होती है। यह सिर्फ सवाल और जवाब नहीं करता, यह आप सबसे बातचीत करता है। और इस बातचीत से वो जो महापुरुष, जिन महापुरुषों ने हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कुछ आदर्श दिए हैं, उन आदर्शों पर अपने आप को धरने के लिए संकल्पित होता है। यह वो प्रश्न मंच है। यह ऐसा प्रश्न मंच है जो महापुरुषों की विचारधारा को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हम जब कुछ काम करते हैं तो वो प्रेरणा, वो आदर्श, वो विचार हमारे पास आए, इसके लिए यहां संकल्पित होते हैं। मित्रों, ये जो बुद्धिवादी प्रश्न मंच है, इस मंच के माध्यम से इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो है यहां 1956 के बाद, यानी कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके मार्गदर्शन में जो नागपुर की नाग नगरी में क्रांति हुई है, धम्म क्रांति। इस धम्म क्रांति में, ये जो धम्म क्रांति हुई, इस धम्म क्रांति ने ये जीवन बदला है। और ये जो बदलता हुआ जीवन है, इस जीवन में क्या क्या हम लोग देखते हैं, क्योंकि कभी ये जीवन हाशिए पे हुआ करता था, ये जीवन वंचित हुआ करता था, ये जीवन जो है ये शोषित और पीड़ित हुआ करता था। ये जीवन आज ऊंचाइयों की ओर ले आ चला है। और इसलिए इस जीवन में बदलाव की जो स्थितियां आज बनी है, वो स्थितियां कैसे हुई, इनकी गाथा, इनकी कहानी इसी माध्यम से हम लोग इन्हीं के जुबान से लेंगे। और इसी का नाम है बुद्धिवादी प्रश्न मंच। ये ही पस्सी को कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात है, लेकिन आपको बता दें हम लोग कि इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहिएगा। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आपको अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। और फिर जब ध्यान से आप प्रोग्राम देखेंगे, अंत में आपको भी एक सवाल देंगे, काम भी है आपके लिए। तो वो जो आपको हम सवाल देंगे, वो सवाल का जवाब आपको भेजना है। उसकी सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के अंत में। लेकिन यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान शिल्पी हैं, विश्व रत्न हैं और युग पुरुष है इस दबे कुचले वंचित समाज को, जिन्होंने ऊंचा उठाया और जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया कि जो समतामूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, आपको पता होगी। आपने बाबा साहब के
जो चित्र है, उनकी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में हमने कई बार बाबा साहब को एक स्टिक के साथ देखा है, एक लकड़ी के साथ, एक लाठी के साथ देखा है ना। बाबा साहब ऐसे लाठी पकड़ते, वो लकड़ी पकड़ते थे, स्टिक पकड़ते थे और उसके सहारे चलते थे। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि ये पूना की बात है और पूना में अहिल्याश्रम है। इस अहिल्याश्रम में बाबा साहब एक दिन एक कार्यक्रम के लिए गए, वहां मीटिंग थी और इस मीटिंग में जब बाबा साहब वहां पर गए तो हुआ यूं कि वो कार से उतरे और सीधे उस मीटिंग हॉल की तरफ चल दिए। वे कार से उस लाठी को, उस लकड़ी को उठाना भूल गए। क्या हुआ? भूल गए और वे चल दिए, ध्यान में नहीं रहा। अब वहां जाने के बाद जैसे उन्होंने उस अहिल्याश्रम के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश के बाद उन्होंने देखा कि सामने सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर जाना है। उन्हें अचानक ध्यान में आया कि मेरी लाठी कहाँ है। अब लाठी थी नहीं, उन्होंने कहा अरे वो तो छूट गई है कार में। किसी ने कोशिश किया तो उन्होंने कहा चलो जाने दो, लेकिन वहां पर जो कार्यक्रम के आयोजक थे मधाले, उन्होंने बाबा साहब को आधार दिया और बाबा साहब ने उनके कांधे पर अपना हाथ रखा, उन्हें अपनी लाठी बना ली और सीढ़ियां पार कर ली। अब सीढ़ियां पार करने के बाद जब वे उस सभा कक्ष में गए और सभा कक्ष में जाने के बाद सभा कक्ष में हुआ यूं कि भाषण करते करते उन्हें फिर एक बार, जब उन्होंने कोई बात कहनी शुरू की, उसके बाद फिर उन्हें एक बार ऐसा लगा कि अरे मेरे पास लाठी नहीं है, वो काठी जिसका आधार चाहिए था वो नहीं है। और वो नहीं थी तो उन्होंने मन से वैसा बोल दिया, अरे मैं वो काठी तो, मेरी लाठी तो वहां छोड़ दी है मैंने। कहाँ? कार में। ये छोड़ दी उन्होंने। एक बच्चा था वहां पर, ये जो जैसे बच्चे बैठे हैं यहाँ, आप ही के जैसा एक बच्चा था वहां पर। उस बच्चे ने क्या किया, बाबा साहब की ये बात सुनी, उसको लगा, वो जरा होशियार बच्चा था, वो तुरंत गया कार के पास दौड़ते हुए और जाकर उसने उस लाठी को उठाया और वो लाठी लेकर सीधे बाबा साहब के पास दौड़ते हुए आया। बाबा साहब भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते वो सीधा बाबा साहब के पास गया और बाबा से कहने लगा, बाबा ये लीजिए लाठी। बाबा साहब कुछ कह नहीं पाए, उनको लगा कि ये बच्चा कैसे गया और कैसे लेकर आया। बाबा साहब ने झट से वो लाठी पकड़ ली और बच्चे को भी थाम लिया। और बच्चे को भी थामने के बाद उन्होंने कहा कि मधाले वो जो कार्यक्रम के आयोजक थे, उनसे कहा कि ये जो लाठी है, ये जैसे मुझे आधार देती है, वैसे ही ये जो बच्चा है, जिस बच्चे को मैंने अभी थाम रखा है और जिसने लाठी लाई है, ये भी इस समाज का आधार है। इस आधार को तुम्हें संभालना होगा। क्या करना होगा? इसलिए हम इन बच्चों को संभालेंगे कि नहीं? इनको बाबा साहब के आंदोलन के लिए तैयार करेंगे कि नहीं? एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए इन सब में उस प्रक्रिया को डालेंगे कि नहीं? उसके बीज इनमें बोएंगे ना? ये जो बुद्धिवादी प्रश्न मंच है, ये सम्यक नॉलेज टेस्ट सीरीज की वो श्रृंखला है जिस श्रृंखला में हम लोग बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई बात, महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई बात, संतों के जीवन से जुड़ी हुई बात और उन सारे लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बात जो यहाँ की समूची मानवता को ऊंचा उठाते हैं, उनकी बात यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं और वो प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से, सवाल और जवाबों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाते हैं। आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग बिहार से जुड़े लोग हैं इसलिए बात बिहार की करेंगे। आप लोग बिहार में जब आते हैं तो आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। चलिए, खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा है कि बाबा साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ को लिखने के लिए। और वो लिखा उन्होंने इसलिए कि ये जो मानव है, जो कि जीव सृष्टि का एक ऐसा अनूठा हिस्सा है कि जिसे यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को प्रचारित और प्रसारित करना है, उसके लिए उन्होंने एक मार्गदर्शक के रूप में तथागत बुद्ध के वो तत्व हैं, वो तथागत बुद्ध के वचन हैं, तथागत बुद्ध के उपदेश हैं जो इकट्ठे किए हैं। आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले
ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक के बाद एक 3 सवालों के जवाब देंगे तो फिर आवाज इंडिया टीवी चैनल की ओर से एक भेंट भी हम आपको देंगे। हो सकता है ये भेंट आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और यादगार साबित हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप यदि एक सवाल का जवाब देते हैं तो उसके बाद आप तीनों सवालों के जवाब अपने पास में तैयार रखने की कोशिश करिएगा और एक के बाद एक दीजिएगा। हो सकता है ये एकता बुद्ध विहार एक ऐसा बुद्ध विहार साबित हो जाए कि जिस बुद्ध विहार में बहुत सारे आवाज इंडिया टीवी के गिफ्ट्स आए हैं, ऐसा हो सकता है। और यदि आप सवाल का जवाब जानते हैं तो आप अपनी जगह पर जहां आप बैठे हैं आप वहीं से अपना हाथ उठाइएगा। हम आपके पास आएंगे, माइक्रोफोन लेकर आएंगे या तो फिर आपको यहां पर बुला लेंगे और आपसे सवाल का जवाब लेंगे। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको एक सवाल देते हैं। आप बुद्ध विहारों से जुड़े हुए लोग हैं, आपको पता है कि राजकुमार सिद्धार्थ जो कि महाराजा शुद्धोधन और महारानी महामाया जो कि कपिल वस्तु में जिनकी राजधानी थी शाक्यों की, उसके वो राजकुमार थे कि नहीं, है ना। ये जो राजकुमार है सिद्धार्थ, इस राजकुमार सिद्धार्थ ने बड़ी कड़ी तपस्या की है उनके जीवन में और बड़ी कड़ी तपस्या के बाद वे बुद्ध गया में पहुंचे। गया में अभी जिसको बुद्ध गया कहा जाता है, कभी उसको उर्वेला कहा जाता था, वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। इस बुद्धत्व में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और वो बात ये थी कि उन्होंने ये संसार में क्या कारण है कि लोग दुखी होते हैं, इस दुखों से दूर जाने का मार्ग उन्होंने ढूंढ कर निकाला। क्या बात ठीक है? बात ठीक है ना। जब ये इन्होंने मार्ग ढूंढ कर निकाला तो इस मार्ग में जो विश्लेषण गौतम बुद्ध ने किए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने, उस विश्लेषण का परीक्षण सबसे पहले किसने किया? सवाल है आपके लिए। एकता बुद्ध विहार के इस प्रांगण में, यहां पर आप बैठे हैं इस प्रांगण में, यहीं के आप उपासक उपासिकाएं हैं और आपसे ये सवाल है, कौन बताएंगे? आप जानते हैं कि वो कौन है जिन्होंने तथागत बुद्ध का परीक्षण किया? 5 भंते जी को प्रवचन दिया जी सारनाथ में। जी हाँ। वो भंते जी का नाम बताना है क्या? जी नहीं। 4 आर्य सत्य। आपका पहला ही जवाब ठीक है कि वो ही 5 भिक्खु है, पंचवर्गीय भिक्खु, जिन्हें बौद्धों की संस्कृति में माना जाता है कि ये वो भिक्खु है जो पंचवर्गीय भिक्खु है, पहले भिक्खु है। और ये ही लोग हैं जिन्होंने इस बात का परीक्षण किया कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। बहन आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बहन क्या नाम है आपका? रोहिणी गोंडानी। रोहिणी, बड़ा अच्छा नाम है आपका। क्या करती हैं बहन आप? मैं गृहिणी हूँ। आप गृहिणी हैं। आप बिहार में कब से आती? 15 साल हो गए यहाँ आए नागपुर में, लेकिन 5-6 साल हो गए एक कार्यक्रम करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप कार्यक्रम करते किस तरह का? 14 अप्रैल का कार्यक्रम, बुद्ध जयंती का कार्यक्रम, 6 दिसंबर का कार्यक्रम, यानी सब कार्यक्रम करते जो भी होता है। अच्छा जयंती, सबकी जयंती करते हैं। ये जो कार्यक्रम है इनका आयोजन आप करते हैं? महिला मंडल है, सब मिलके करते हैं। अच्छा चलिए आपको एक दूसरा सवाल देते हैं और ये जो सवाल है, ये सवाल ऐसा है कि हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाता है, लेकिन ये जो हमारे सुमित हजारे और अल्पेश अंडरस्कर, ये जो हमारे कैमरामैन है और इनका इशारा हो रहा है कि इस वक्त हमें रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तो मित्रों आप बने रहिएगा आवाज इंडिया की इस श्रृंखला के साथ। यही पस्सी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः लौटते हैं। आप हमें बताओगे कि भारत की पहली शिक्षिका कौन है? सम्यक टेस्ट सीरीज का यही पस्सी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच, यही पस्सी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। अंतराल से पहले हमारी रोहिणी बहन, जो हमारी इस एकता बुद्ध विहार महिला मंडल की वो संचालिका है कि जो यहाँ पर कार्यक्रमों का नियोजन भी करती है और आयोजन भी करती है, इन्हीं से बातचीत हो रही थी। और ये बातचीत इसलिए हो रही थी कि बुद्धिवादी प्रश्न मंच पर इन्होंने हमारे एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये है यही पस्सी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच। एक दूसरा सवाल आपको देते हैं।
आप बताओगे हमें कि वो कौन सी नदी है जिसके पानी के झगड़े के कारण राजकुमार सिद्धार्थ को अपना जो घर है उसको त्याग कर घर से निकल जाना पड़ा? रोहिणी नदी। क्या आपको विश्वास है कि नहीं है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। लेकिन आप तो रोहिणी बहन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे हैं। जरा जोरदार तालियां दीजिएगा भाई। हमारी बहन का नाम भी रोहिणी है और वो नदी भी रोहिणी थी जिसके लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने वो जो शाक्य और कोलियों का युद्ध था उसको नकार दिया था और उन्होंने गृहत्याग का रास्ता अपना लिया था। बहन, आपने कितना पढ़ाई कितनी हुई है आपकी? BA। ये आपका कंप्लीट हो गया? नहीं, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर अभी चल रहा है? नहीं, चल नहीं रहा है अभी। अच्छा, अभी छोड़ दिए उसको, क्यों? छोटे बच्चे थे ना, मैंने पढ़ाई नहीं की फिर। अच्छा, उसके बाद में छोड़ दिया। बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ाते। एक बच्चा IIT कर रहा है मेरा, हाँ। बड़ा वाला, और सेकंड ईयर में है खड़गपुर में, और एक अभी 12वीं में जाएगा। आप नहीं पढ़े लेकिन बच्चों को तो पढ़ाए कि नहीं? हाँ, पढ़ाए ना। ये हमारी सम्यक नॉलेज टेस्ट सीरीज का यही पस्सी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच है और इस सिलसिले में अगर आपने तीसरे सवाल का जवाब हमें दे दिया तो फिर आप आवाज इंडिया टीवी चैनल की इस क्विज की विजेता बन जाएगी, है ना? तीसरा सवाल है आपके लिए। आपको ये बताना है कि वो कौन ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बहुत जूझते थे, बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें लगता था कि इनका जीवन बदल जाना चाहिए। वो कौन लोग थे? वो कौन सा समुदाय था? अस्पृश्य समाज था, दलित समाज, उसके लिए झटते थे बाबा साहब। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। जरा जोरदार तालियां दीजिएगा। वो वर्ग जिस वर्ग को सदियों से हाशिए पर रखा गया, वो वर्ग जिस वर्ग को सदियों से वंचित और शोषित रखा गया, उस वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए, उसे बदलते समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रयास किया और उन कोशिशों में उन्हें सफलता भी मिली। और आज हम ये इन सब लोगों को बदला हुआ देखते हैं और बदलता हुआ देखते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके संघर्षों का परिणाम है। रोहिणी बहन, आपने 3 सवालों के जवाब दिए हैं। आप आवाज इंडिया टीवी चैनल की इस बुद्धिवादी प्रश्न मंच की विजेता बन गई है। आप आए, आप सादर आमंत्रित है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे आवाज इंडिया टीवी चैनल के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है राष्ट्रपाल जी पाटिल साहब, ये भेंट के साथ यहाँ पर आए हैं। पाटिल साहब, आप हमारी बहन को भेंट दीजिएगा। आप जोरदार तालियां दीजिएगा। मित्रों, ए ही पस्सी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच पर इस वक्त हम लोग इस मंच को सजाए हैं। यहाँ एकता बुद्ध विहार महिला मंडल का ये जो बहु उद्देश्यों के साथ चलने वाला मंडल है, संगठन है, इस संगठन का ये बुद्ध विहार न्यू ज्ञानेश्वर नगर नागपुर में। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बहुत सारे छोटे छोटे मित्र हैं और ये यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन। और ये? आर्या। मंजीरी सुनील शेंडे। मंजीरी। अच्छा, इधर मंजीरी है, इधर आर्या है। वो जो कव्वाली का मुकाबला होता है ना, वहाँ लोग ऐसे ही बैठते हैं, है कि नहीं? आपने देखे कभी? देखे हैं कव्वाली का मुकाबला? ऐसा मुकाबला होता है। आपको कुछ गाना वाना आता है? नहीं आता? अच्छा, मंजीरी को आता है? अच्छा, मंजीरी को भी नहीं आता? क्या मित्र टोपी वाले, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? फर्स्ट। फर्स्ट में? फर्स्ट क्लास हो फिर तो तुम। अच्छा, आपको पता है बाबा साहब का जन्मदिन कब मनाते हैं? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को। इनसे सुनकर बोले ना आपने, हाँ? है ना? है कि नहीं? सही बात है ना? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? तो आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि तथागत बुद्ध जो है, इनकी बुद्ध पूर्णिमा आती है, उनका भी जन्मदिन होता है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा को कहते हैं? आपको नहीं पता? आपको पता है? नहीं। अरे यार, आपने तो कोट बड़ा जोरदार पहन के आए हो यार। क्या मैं एक कहानी सुना सकता हूँ? अरे आप कहानी तो सुनाओगे, लेकिन आप मुझे ये तो पहले बताइए कि ये बुद्ध पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा होती है? नहीं मालूम। नहीं पता? आपकी कहानी सुनेंगे। इनसे किसी से पूछते हैं, आपके मित्रों से। ये गुड़िया, आपका क्या नाम है? एंजल। एंजल। अरे बाप रे, सीधे उतर कर आई हो यार आप तो, है ना? ये कुछ जानते होगे। कौन सी पूर्णिमा होती है बुद्ध पूर्णिमा? पता नहीं। आपको नहीं पता? अरे किसको पता है? आपको?
वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, अरे वाह भाई, मैं तो इसी तरफ इन लोगों से पूछ रहा था यार, ये तो आप जानती हो कि कौन सी पूर्णिमा होती है। जरा खड़ी हो जाओगे आप? ए दोस्त, क्या नाम है आपका? अश्लेषा संदीप रामटेके। अश्लेषा संदीप रामटेके। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? थर्ड। थर्ड में? अच्छा, आपने एक हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है ना? आप यहाँ बिहार में आती हो? कब आती हो? 14 अप्रैल को। सिर्फ 14 अप्रैल को आती हो? फिर कभी नहीं आती? वैशाख पूर्णिमा को नहीं आती? आती हूँ। आती हो ना? तो ये जब वैशाख पूर्णिमा को जब आती हो तो आप गाने वाने नहीं गाते यार? सब लोग, सारे तरफ के लोग गाने गाते हैं, आप नहीं गाती हो? गाती हूँ। गाती हो ना? तो हमारे लोगों को सुनाओगी गाना? दुख के पहाड़ सिर पे ढोई जा रही थी, कभी आधे पेट कभी भूखी सो गई थी, पर कभी शिकायत किसी से ना की, फिर भी बाबा भीम की जिंदगी सजाई। ये है मार माई, ये है मार माई, ये है मार माई, ये है मार माई। अरे बहुत अच्छा यार, जरा जोरदार तालियां दीजिएगा। आपने तो यार बड़ा अच्छा गाना सुना है। आप बताओगे कि ये रमाई जो है ये कौन थी? पत्नी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अरे जरा जोरदार तालियां हो जाए भाई। अच्छा दोस्त, आपने तो बहुत सुंदर जवाब दिया है। अल्पेश जी, आप देख रहे हैं हमारे इस मित्र को? 2 सवालों के जवाब दिए हैं बुद्धिवादी प्रश्न मंच पर, और अभी तीसरे सवाल का जवाब अगर आप देती हो गुड़िया, तो फिर देखो आप आवाज इंडिया टीवी चैनल की बिल्कुल विजेता बन जाओगी, है ना? तीसरा सवाल दें आपको? आपकी इच्छा है तो देते हैं, नहीं है तो नहीं देते हैं। हाँ। दे दें। आप हमें बताओगे कि भारत की पहली शिक्षिका कौन है? सावित्री बहन। सावित्री बाई फुले। सावित्रीबाई फूले, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जरा जोरदार तालियां हो जाए भाई। अरे इस गुड़िया ने तो बढ़िया कमाल कर दिया भाई। देखिए हमारे 3 सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। और फिर मैं देख रहा हूं कि हमारे जो आवाज इंडिया टीवी चैनल के प्रतिनिधि हैं राष्ट्रपाल जी पाटिल साहब, पाटिल साहब आपसे अनुरोध है, आइए आप ऐसे आइएगा, हमारी इस गुड़िया को ये भेंट दीजिएगा। ही पस्सी को बुद्धिवादी प्रश्न मंच पर यह प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये है एकता बुद्ध विहार का वो महिला बहुउद्देशीय मंडल का संगठन, जो संगठन इस बुद्ध विहार में कार्यक्रमों का संचालन करता है, और कार्यक्रमों के संचालन के साथ साथ यहाँ पर उस बदले हुए जीवन की गाथा को भी आगे बढ़ाता है, जो जीवन हमें ऊंचाइयों की ओर लिए चलता है। मित्रों, ये जो बदलते हुए जीवन को हम देखते हैं, जो जीवन कभी हाशिए पर हुआ करता था, उसी जीवन की ये गाथा है, और इस गाथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है जी? सीमा खंडेराव। सीमा बहन, आप क्या करती हैं? गृहिणी। आप गृहिणी हैं, और ये बिहार से आपका कोई ताल्लुक है? सचिव हूँ मैं, एकता बुद्ध विहार की सचिव। इस बुद्ध विहार में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? 14 अप्रैल मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा, और वर्षवास में 3 महीने का प्रोग्राम होता है। अच्छा अच्छा। सुबह 5:30 बजे वंदना होती है, शाम को वंदना होती है, उपवास करते हैं सब महिलाएं। अच्छा, और जयंती मनाते हैं महापुरुषों। ये जयंती पर क्या क्या कार्यक्रम रखते हैं आप लोग? 11 तारीख से कार्यक्रम होते हैं, महात्मा फुले जयंती, सम्राट अशोक जयंती। अच्छा। और बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं, संगीत खुर्ची, स्पर्धा होती है, सामान्य स्पर्धा, चित्रकला वगैरह, सब बच्चों के लिए। यहाँ कितने लोग इन्वॉल्व होते होंगे कार्यक्रमों में? बहुत सारे लोग होते हैं। फिर भी 1000, 2000, 5000? 1000 बाहर के लोग आते हैं। वस्ती में कम लोग हैं, पर बाहर के लोग ज्यादा आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर कोई मतलब अध्ययन से संबंधित, बुद्धिवाद से संबंधित कोई प्रोग्राम होते हैं? एक और स्पर्धा होती है, सामान्य स्पर्धा, बाबा साहेब भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर के छोटे छोटे किताब दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर उसका ज्ञान बढ़ जाता है। चलो भाई, अच्छी बात है, आपके बिहार में तो बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं। और इस कार्यक्रम में मित्रों, ये जो अमूमन ये जो प्रक्रिया पूरे देश में जो आई है 1956 के बाद, ये प्रक्रिया सब तरफ देखने को मिलती है कि ये जो बिहारों में बदलाव दिखता है, या फिर बिहार की ओर जाते हुए लोग दिखते हैं, या तो फिर बिहारों की संस्कृति विकसित हुई है, ये 1956 के बाद विकसित हुई है।
और 1956 के बाद ये जो स्थिति विकसित हुई है, इसी बदली हुई स्थिति को हम हमेशा देखने की कोशिश करते हैं। और आज इस एकता बुद्ध विहार में हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। तो ए ही पस्सिको में यहाँ विराम। आवाज इंडिया के साथ बने रहिएगा, प्रोग्राम आगे भी जारी है।